नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। संदेश खाली को लेकर के एक बार फिर माहौल गर्म। आप याद कीजिए कुछ समय मतलब हो गए 2 महीने मुझे लगता है हो ही गए। 2 मार्च को हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बतलाया था कि संदेश खाली का सच क्या है। जबकि संदेश खाली को लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और स्थानीय नेता तक ये बात करते रहे कि वहाँ महिलाओं के साथ टीएमसी के नेताओं ने बदमाशियाँ की। रिपोर्ट दर्ज नहीं किए गए। और एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया, एफआईआर दर्ज कराया गया और उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ, पूरे देश भर में चर्चा हुई, पूरे देश की मीडिया ने चर्चा की कि संदेश खाली में बहुत जुल्म हुआ, छापे मारे गए, क्या-क्या हुआ। और अब जो खबर आ रही है, वो खबर आ रही है कि जिन लोगों ने केस किया था, जिन महिलाओं ने आरोप लगाया था टीएमसी के नेताओं पर, वो महिलाएँ कह रही है कि हमसे झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि सादे कागज़ पे साइन कराया गया था हमसे, फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे नाम पर केस दर्ज करवा दिया गया और वो झूठा केस था। मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, बल्कि मुझे पैसा नहीं मिला था, जो मनरेगा का पैसा था, उसकी वजह से मैंने बात कही थी कि मनरेगा का पैसा मुझे दिलवा दीजिए। लेकिन मुझसे सादे के पेपर पे साइन करवाया गया और झूठा केस दर्ज करवाया गया मेरे नाम। नियति मैती नाम की एक महिला ने तो यहाँ तक कहा कि जिस दिन महिला आयोग की टीम पुलिस स्टेशन आई थी, उसी दिन पियाली ने हमें अपनी शिकायतें आयोग के सामने शेयर करने के लिए बुलाया। मैंने उन्हें बताया कि हमें मनरेगा का जॉब कार्ड और खाना पकाने के लिए पैसे नहीं मिले हैं, हमें केवल वह पैसा चाहिए था और कोई शिकायत नहीं थी। हमारे साथ रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। हमसे सफ़ेद कागज़ पर साइन करवाया गया और उसके बाद इसी तरह का बयान 2 और महिलाओं से ताप्ती मैती और मीरा मैती ने भी दिया। उन्होंने कहा कि उनसे भी सादे कागज़ पे दस्तखत करवाकर झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई। इन महिलाओं ने भी अपनी शिकायतें वापस लेने की बात कही और ये रिपोर्ट देखिए कहीं और से नहीं, न्यूज़ 18 से है ये रिपोर्ट। और संदेश खाली में लगातार ये चर्चा चल रही है कि जो बाकी नेशनल मीडिया में जो हो रहा है वो तो कह ही रहा है कि जो टीएमसी के नेता हैं वो तमाम तरीके की बदमाशियाँ कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वहाँ जंगल राज है। लेकिन अब ये सब खुल कर के सामने आ रहा है कि ये सब प्लान किया गया और इस प्लानिंग में ये था कि किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम किया जाए, वोट बटोरे जाएँ। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जो है भांडा फूट गया और एक-एक करके कई भांडे फूट गए और प्रधानमंत्री जब से चुनाव शुरू हुआ है लोकसभा चुनाव, तब से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंट-शंट पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। कभी भैंस बिचवा देते हैं, कभी कहते हैं कि आपकी संपत्ति कांग्रेस छीन लेगी, कभी कहीं पे जो है महिलाओं के साथ शोषण होने की बात करने लगते हैं, पता नहीं क्या-क्या कह देते हैं। और अब एक साफ-साफ दिखाई पड़ने लगा है कि बीजेपी के नेता माहौल बनाने के लिए झूठ बोलने से भी नहीं चूक रहे और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो जाते हैं। ये बड़ा विडंबनापूर्ण है, दुखद है। इससे हमारे इससे हमारे देश की बदनामी ही हो रही है दुनिया में। तो संदेश खाली का सच एक बार फिर सामने आ गया है और याद कीजिए हमने 2 मार्च को हमने दिखाया था संदेश खाली को लेकर के हमारे जो वहाँ के साथी पत्रकार हैं रविशंकर सिंह। रवि भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और आप जो है नमस्कार। संदेश खाली के बारे में खास करके बंगाल में जिस तरह से चल रहा है और बीजेपी ने जिस तरह से जोर लगाया हुआ है, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, शुभेंदु अधिकारी हो, तमाम लोग, क्या है संदेश खाली का सच? आप बतलाइए। देखिए, संदेश खाली का सच अगर आप देखें तो एक घटना थी जो ईडी एक छापा मारने ईडी के अधिकारी गए थे और वहां पर कुछ अप्रिय घटना घटी थी, कुछ धक्का देकर उन्हें हटा दिया गया था। ये एक घटना घटी थी। इस घटना के जो मेन हीरो हैं शाहजहां शेख 55 दिन गायब रहे और गायब होने की जो अवधि है उनकी, इस अवधि में उन पर कई तरह के आरोप लगे। आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए गए, कोई वैध आरोप थाने में कोई एफआईआर अभी तक इस बारे में नहीं है। जो आरोप थे कि वहां से महिलाओं लड़कियों को उठाया जाता था, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था पार्टी ऑफिस में और उसके बाद 2-4 दिन के बाद उन्हें छोड़ा जाता था। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी घटना घटेगी तो
उसके परिप्रेक्ष्य में उसके परिवार वाले भी चुप नहीं बैठेंगे। एफआईआर होगा, एफआईआर नहीं होगा तो आप मुख्यमंत्री का काफी सारा यहाँ पर हेल्पलाइन है, आप वहां फोन करके बता सकते हैं जिस पर तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन आज तक कोई सीएम हेल्पलाइन पे कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी कि कोई शिकायत आई हो उसके ऊपर, ना ही थाने में कोई एफआईआर। अब उस घटना के बाद बीजेपी के तरफ से या कहिए कि प्रमोट करके महिलाओं का एक जत्था तैयार किया गया और हर दिन कभी ह्यूमन राइट्स कमीशन, कभी एससी एसटी आयोग, कभी बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल, ये सब दिल्ली से संदेश खाली के तरफ भेजे गए। जो भी टीम आई, आप बिलीव करें कि हर टीम ने कमोबेश पूरे बंगाल को इतना अशांत बताया कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। अब एक बात बताएं, संदेश खाली, आपको पता होगा बंगाल के ज्योग्राफी से आप भी वाकिफ हैं कि एक ब्लॉक है, एक उत्तर 24 परगना एक जिला है और उस जिले का एक ब्लॉक है संदेश खाली। दो ब्लॉकों को मिला के एक एरिया है संदेश खाली। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको पता होगा कि उत्तम कुमार की अमानुष पिक्चर बनी थी। अमानुष पिक्चर, अमानुष बना के छोड़ा, और वो वही थी, मेरा थोड़ा वो वही उसी संदेश खाली में उसकी शूटिंग हुई थी। वही एरिया है संदेश खाली। तो इसको हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट में नहीं देख के इसको हम निगेटिव में लेकर जा रहे हैं। बंगाल का डेवलपमेंट क्या ऐसे करेगी बीजेपी? ये एक सवाल है। दूसरा है कि मान लीजिए संदेश खाली में जो घटनाएं घटी, आप कोई अगर बदमाश है, कोई पार्टी में ही है अगर बदमाश है, तो आप उसके खिलाफ प्रॉपर आरोप लाएंगे, ना कि आप वहां आंदोलन करके उसको आप कह देंगे कि हो गया। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आरोप लगाने के लिए प्रॉपर थाना है, थाना नहीं है आप मजिस्ट्रेट से मिलिए, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट के थ्रू एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। कई सारे रास्ते हैं जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकतंत्र में कई व्यवस्था दी गई है। उससे भी ज्यादा यहाँ पर बंगाल में सीएम हेल्पलाइन है जहां आप सीधे फोन करके कोई अपना आरोप दर्ज करा सकते हैं, वहां से तुरंत कार्रवाई होती है। शाहजहां शेख के खिलाफ रेप के कोई आरोप अभी तक वैध कुछ लगाए नहीं गए। और इन 55 दिनों में जिस तरीके से वहां महिलाओं को उकसाया गया, महिलाओं को कलकत्ता तक लाया गया, ला करके टीवी चैनलों में बैठा के बुलवाया गया कि हाँ बोलिए रेप हुआ है, और वो महिलाएं मुंह ढक के आके बैठी और बोली, ठीक है। तो ये सारी चीजें चली और आंदोलन भी चला, वहां आगजनी हुई, शाहजहां के कई घर, कई जगह ठिकानों को जला दिया गया, सब चीज चला, सब ठीक है। अगर वो आरोपी है तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उस आरोप को सिद्ध करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। 55 दिन के बाद इसमें हाईकोर्ट का एक कह सकते हैं कि रुकावट थी कि एक आदेश हाईकोर्ट की तरफ से था कि शाहजहां के ऊपर फिलहाल ना ईडी, ना सीबीआई, ना राज्य सरकार कोई कार्रवाई करेगी। ये एक हाईकोर्ट के तरफ से एक इंजंक्शन लगा हुआ था जिसको हाईकोर्ट ने खुद हटाया। 2-3 दिन पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि नहीं, यह बंगाल पुलिस के साथ साथ ईडी और सीबीआई भी उसको अरेस्ट कर सकती है, आप लोग अरेस्ट कीजिए, इस पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने क्लियर किया। क्लियर करने के 24 घंटे के अंदर बंगाल पुलिस, मीनाखा एक जगह है उत्तर 24 परगना का, वहां पर एक मछली का एक कह सकते हैं कि मछली पालन केंद्र है, वहां एक गेस्ट हाउस से उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उसको बसीरहाट अदालत में पेश किया गया। वहां से 10 दिन के रिमांड पे उसको लेकर के गई पुलिस। उसके बाद वेस्ट बंगाल सरकार ने उसको सीआईडी के हवाले कर दिया। अब जांच का जिम्मा सीआईडी के पास है। कुछ ईडी के केस हैं, कुछ वहां जमीन दखल के केस हैं जिनको लेकर के इन पर एफआईआर है और उस बिना पे इनको अरेस्ट किया गया है, ना कि किसी दुष्कर्म के आरोप में। कहीं भी दुष्कर्म का कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी धाराएं दी गई हो या पुलिस ने उस पर इम्पोज किया हो। ऐसा केस है वहां गुंडागर्दी का है, वहां जमीन दखल का है और ईडी के तरफ से राशन घोटाले का कुछ केस है, जिस केस में ज्योति प्रिय मल्लिक भी जेल में है अभी। तो इन केसों में उनको अरेस्ट करके ले जाया गया। तो फिलहाल शाहजहां से पुलिस सीआईडी की कस्टडी में है यहाँ, और ईडी भी पूछताछ कर रही है। सीआईडी ने ईडी को भी समय दिया है कि आप आइए पूछताछ करें, जो भी पूछना हो आप पूछें इनसे। यहाँ तक ये केस है। इस केस में कहीं भी अभी तक दुष्कर्म की बात नहीं आई, लेकिन जिसको लेकर संदेश खाली में हवा गर्म की गई, वो पूरा का पूरा आरोप
दुष्कर्म वाला ही था। लेकिन ये आरोप अभी तक वैध तरीके से किसी थाने में, न्याजत थाना है, न्याजत थाना, वहां पर कोई आरोप ऐसा दर्ज नहीं। बिल्कुल। और जो जहां तक हमको हमने एक प्रोग्राम किया था, आप उनको जानते होंगे शायद, प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी, वहां लंबे समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी बिल्कुल जी। तो उनसे मैंने किया था, एक प्रोग्राम किया है हमने दोपहर में। उन्होंने बताया कि वहाँ मछली का धंधा बहुत होता है, मछली तालाब बहुत है और मछली पालन होता है, तो उसको लीज पर लेने का काम करते हैं ये लोग। तो वो जब सीपीएम थे तब भी ये घटनाएं होती थी, और ये घटनाएं जो है ये पहले सीपीएम के ही हुआ करते थे नेता ये। और 2013 ममता बनर्जी की सरकार बनी 2011 में, और 2013 में ये पार्टी बदल के टीएमसी में ज्वाइन किए ये शाहजहां से। और 2013 में जब ये ज्वाइन किए हैं, उसके बाद से फिर ये पीछे मुड़कर देखे नहीं। उसके बाद जो घटना घटी है कि ये अभी मत्स्य विभाग के कर्माध्यक्ष भी हैं, ये वहाँ जो स्थानीय आपका ये है जिला पंचायत है, जिला परिषद में ये कर्माध्यक्ष भी हैं मत्स्य विभाग के, जहां से भी इनको हटा दिया गया। तो ये सारा चीज खेल था, वहां दखल तो होता ही था। वो केस भी दर्ज है, उस केस में अरेस्ट भी हुए हैं। ये मछली पालन का बड़ा कारोबार था इनका, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे ये बाहर। तो ये जो है सेंटर के मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम नेता, और वहाँ शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी जो हमें रिपोर्ट मिली है कि शुभेंदु अधिकारी खुद जो है दूध के धुले नहीं है, वो भी बहुत बड़े रंगबाज आदमी हैं। आप नारदा केस आपको याद होगा, नारदा केस आपको अच्छी तरह याद होगा, जिसमें खुलेआम इनको रुपया लेते दिखाया गया था, नोट की गड्डी इनके हाथों में थी। पूरे देश को पता है ये चीज, सारे नेशनल मीडिया पे ये चीज छाया हुआ था, नारदा कांड। मुकुल रॉय थे, शुभेंदु अधिकारी थे, सारे लोग थे। तो जिस तरह से ये प्रचारित किया गया नेशनल मीडिया के द्वारा, आज तक से लेकर के तमाम चैनल गए और हंगामा मचा दिया। हमें कई लोगों ने, आज तो एक ने हमें ट्विटर पे भी टैग किया, धनंजय बाबू इसको ये क्या कहते हैं, संदेश खाली पे भी डिबेट करिए। इसलिए हमने कहा कि रवि भाई को आज बुला ही लाते हैं, हम एक सप्ताह से टलता रहा है। तो जिस तरह से प्रोपेगेट किया गया वहां पे, बंगाल वगैरह की खबरें नेशनल मीडिया में कम आ पाती हैं। क्या आप ये बतलाइए कि बंगाल में इसका क्या असर है, जिस तरह से पूरा का पूरा एक अभियान चलाया जा रहा है कि मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया है बंगाल को, ये सब। नहीं, एक चीज मैं बता दूं आपको कि एक ब्लॉक कभी भी बंगाल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। एक ब्लॉक, जिला भी नहीं है, एक ब्लॉक पूरे बंगाल का प्रतिनिधित्व कभी नहीं कर सकता है। उस ब्लॉक में कुछ अप्रिय घटनाएं होती है तो ये पूरे बंगाल पे इम्पोज कभी नहीं होगा। बंगाल बहुत बड़ा आपका स्टेट है, आपको माने पहाड़ से लेकर समुद्र तक का एरिया है बंगाल में, ठीक है। आपको पता होगा जीटीए दार्जिलिंग से लेकर के आप सुंदरबन चले जाएं, सुंदरबन का पूरा एरिया आप देख लीजिए, पूरा समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो संदेश खाली एक ब्लॉक है, कोई बड़ा कोई जगह नहीं है। लेकिन उसको एक पॉजिटिव वे में आप एक चीज बताएं आप हमें, आप कह रहे हैं कि संदेश खाली की बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, आप आरोप लगा रहे हैं, या बीजेपी के तरफ से जो भी मैं आपको थोड़ा सा और इसके अपने दर्शकों को बताते हुए मैं केवल और क्लियर कर देता हूं। आरोप ऐसा आया कि जो है टीएमसी के नेता या जो शाहजहां हैं या और लोग जो दो पकड़े गए, वो लोग उनके भाई वगैरह जाते थे, घूमते थे गांव में, और जो सुंदर लड़की दिखती थी उसको उठा लाते थे, या उसके परिवार वालों को बुलाते थे, धमकाते थे, बोला ये सब चीज जो है, अब मैं बता दूं आपको, ये सब फिक्शन कहानियां अच्छी लगती है सुन करके। ऐसी चीजें जब तक नहीं होगी तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे या चीजों को देखेंगे नहीं। लेकिन आप एक चीज बताएं कि हमारे घर की बहू बेटियों के साथ अगर ऐसा होता है तो एक एरिया में सारे घर की बहू बेटियों के साथ रेप हो गया, आप बताएं कि अगर हम इस तरीके से बदनाम करें उस इलाके की बहू बेटियों को, तो कौन उनसे शादी ब्याह करेगा। ऐसी घटनाओं को लोग कानूनी तरीके से चुपचाप निपटते हैं। इवन कोर्ट में जो बयान दर्ज होता है 164 का, वो भी जज होता है और आरोपी जो लड़की होती है वो होती है, तीसरा कोई नहीं होता है। तो जब कानून में ये व्यवस्था नहीं है कि आप कीचड़ उछालें, तो बीजेपी केवल राजनीतिक फायदे के लिए संदेश खाली की बहु बेटियों को बदनाम कर देगी। ये तरीका है उनका, ऐसे करना चाहिए किसी इलाके में। अगर हुआ भी है घटना, मान लीजिए अगर हुआ भी है, तो ये तरीका है कि सारे घर की लड़कियों का रेप हो गया, कौन शादी ब्याह करेगा कल उनसे।
चीज को समझिए कि कैसे बदनाम किया जा रहा है। कल इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ना मोदी जी नजर आएंगे ना ममता बनर्जी जाएंगे, फिर क्या होगा? उस इलाके में वो अकेली पड़ जाएंगी। इन आरोपों के साथ कौन झेलेगा उनको? चीजों को समझना चाहिए हमारे राजनेताओं को। केवल चुनाव को लेकर के आप किसी भी घर की महिलाओं को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। और अगर ऐसी घटना घटी है तो उस वक्त बीजेपी कहां थी? आज ये हमदर्दी दिखा रहे हैं, इलेक्शन 1 महीना बाद होना है, इतने दिन से आप क्या कर रहे थे भाई? बीजेपी यही तो करती रही है। आपको पता होगा भाई साहब कि उत्तर बंगाल में चाय बागान जब बंद था लास्ट इलेक्शन, सारे चाय बागानों को इन्होंने कहा कि जो चाय बागान बंद है उसका अधिग्रहण हम कर लेंगे। एक भी चाय बागान का अधिग्रहण किया इन्होंने? नहीं किया। अब संदेश खाली का समय आ गया है। अब संदेश खाली को गर्म करके आप अब दक्षिण बंगाल में हवा बनाना चाह रहे हैं। हवा बनाने से थोड़े जीत हो जाएगी। आज 20 सीट की घोषणा हो गई बंगाल में। आपको क्या लगता है 20 सीट निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। आप देखिए, बसीरहाट सीट भी ये निकाल लें तो बहुत बड़ी बात। जी रवि भाई, संजीव भाई अगर कुछ सवाल करते हैं। संजीव भाई हमारे साथी हैं और स्त्री काल के संपादक हैं और स्त्रियों का मामला, इसलिए मैं चाहूंगा कि संजीव भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो जो सुन रहा हूँ वो तो भाजपा का पैटर्न है वो, और लग रहा है कि जो है इसमें एक सही बात उठा रहे हैं कि आप एक इलाके की लड़कियों को आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं। देख रहा हूं कि लगातार ये चीजें आ रही है कि उस इलाके में लोग घूमते थे, लड़कियों को पसंद करते थे, और जिसको मन हुआ उठा के ले गए। उसके घर वाले चूड़ी पहन के बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। पुलिस बैठी है, कुछ नहीं बोलेगी। मैंने हिटलर सही है क्या कि कोई उठा के ले जाएंगे और सब लोग बैठ के तमाशा देखेंगे और 4 दिन बाद आप लाके पहुंचा देंगे? और वो भी बंगाल जैसे राज्य में जहां लड़कियां और तमाम लोग, आप सोच के देखिए, यहाँ की मुख्यमंत्री महिला है, सारे लोग लड़ाकू है। आज जो आग लगा रही हैं महिलाएं, आपको लगता है कि ये महिलाएं जो है चुपचाप चली जाएंगी और 4 दिन बाद वापस आएंगी? ऐसा करेंगे बिल्कुल। आज उसी शाहजहां का घर को जलाया जा रहा है, आज उसके फार्म को जलाया जा रहा है, वहां जो मुर्गी पालन केंद्र है उसको जला दिया गया। ये सारा चीज प्रमोटेड है, सारा चीज। किसी को ऐसे बदनाम नहीं किया जाए। जी, तो रवि भाई आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय ज्यादा हम नहीं लेंगे और आप अपना अखबार फर्स्ट पेज निकालिए, फिर दूसरे दिन आपसे कल परसों किसी दिन आपसे समय लेते हैं और डिटेल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसके अलावा हमने एक और वीडियो किया था उससे पहले, फरवरी में किया था, जो प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी है, जो अब तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हिंदी के। उन्होंने भी संदेश खाली को लेकर के कहा। वो हमारे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो किस तरह से देखिए, एक के बाद एक झूठ साबित होते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इसमें शामिल। किस तरह से वोट के लिए नफरत की राजनीति, किस तरह से वोट के लिए झूठे आरोप लगाए गए, जो विपक्ष की सरकारें थी उनको बदनाम किया गया, उनके नेताओं को बदनाम किया गया, राहुल गांधी को किस तरह से बदनाम किया गया, वो आप सबके सामने। अब राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे थे, राहुल गांधी का कहा हुआ जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में जो उन्होंने कहा, वो जिस तरह से सच सामने आ रहा है। अब देखिए क्या बोला प्रधानमंत्री ने, अंबानी अडानी के यहाँ से काला धन जो आ रहा है टेम्पो में लद करके। मतलब आप मानते हो कि काला धन है अंबानी अडानी के पास? अगर अडानी अंबानी के पास काला धन है तो आपके लिए शर्मिंदा होने की बात। आपने नोटबंदी की थी, आते ही सत्ता में आते ही नोटबंदी की थी और कहा था कि काला धन निकल जाएगा। तो काला धन निकल गया तो फिर काला धन जमा कैसे? और काला धन अगर जमा हुआ तो आपकी ईडी क्या कर रही है? अब तक तो ईडी को छापे मार देना चाहिए था अंबानी और अडानी के दोनों के ऊपर। और ये लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी को जिस तरह से देश की संपत्तियां दी गई वो किसी से चुपी नहीं। तो अब सारा भांडा फूट करके आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो है जिस तरह से निकल के आया कि किस तरह से बीजेपी ने धमकाया लोगों को और पैसे वसूले। इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्शन के लिए पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप धमकी दे करके पैसा लेते हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखा करके पैसा लेते हैं। ये कितना शर्मनाक है। और ये सब कृत्य जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जानकारी में हुआ, ये सबसे दुखद है। और उससे भी ज्यादा दुखद हो जाता है जब प्रधानमंत्री निर्लज्जता पूर्वक बोलते हैं कि जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत बता रहे हैं कल पछताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह असंवैधानिक हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं?
तो इस तरह की तमाम बातें लोकसभा चुनाव के पहले खुल कर के आ रही हैं, और अभी तो 3 ही चरण का चुनाव हुआ है। अभी चौथा, 5वां, छठा और 7वां चरण का चुनाव होना बाकी है। अभी बहुत कुछ घटने वाला है, बहुत कुछ खुलने वाला है, बहुत सारे राज पास होने वाले हैं। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हम समय-समय पर आपको सच दिखलाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।